नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीएससी अड्डा पर। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आज आपको एक प्रश्न दिया था कि केंद्र में राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद के औचित्य पर चर्चा कीजिए या औचित्य की चर्चा कीजिए। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है। तो यहाँ पर कुल मिला के कि राज्यसभा की इंपोर्टेंस क्या है केंद्र में, और राज्य में जो विधान परिषद है उसकी इंपोर्टेंस क्या है, औचित्य मतलब यही है। तो इस पे हमें चर्चा करनी थी। और ये जो प्रश्न है आपके संविधान सीरीज के अंतर्गत चल रहे हैं और मेंस के सेकंड पेपर के अंतर्गत आएंगे। हालांकि ये प्रश्न आपसे अलग भी पूछा जा सकता है, स्पेशल राज्यसभा के लिए भी और विधान परिषद के भी लिए भी। तो इस हिसाब से इसको हम 200 में लिखेंगे ताकि 100 शब्दों में दोनों कवर हो जाए, और फाइनली हम राज्यसभा और विधान परिषद में कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमेशा उत्तर में आपकी एक भूमिका होनी चाहिए जो यहाँ पर हमने लिखी है। स्टार्ट करते हैं कि केंद्र एवं राज्य में विधि निर्माण हेतु क्रमशः संसद एवं विधानमंडल उपस्थित हैं। यानी कि यहाँ पर कानून बनते हैं, ठीक है। संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा, विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद इसके अंतर्गत आते हैं। एवं दोनों स्थानों पर समान कार्य प्रणाली के साथ उच्च सदन एवं निम्न सदन, ठीक है। तो दोनों पे जो कानून बनाने का तरीका है वो भी लगभग सेम ही है यहाँ पर राज्य में और केंद्र में। और यहाँ पर लिखा है कि उच्च सदन एवं निम्न सदन दोनों जगह हैं, ठीक है। तो अब ये उच्च सदन और निम्न सदन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट हम इतना सारा बड़ा ना लिखते हुए कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करते ताकि हमारा उत्तर अच्छा बना। किंतु निम्न सदन यानी कि प्रथम सदन की भूमिका सदैव ही उच्च सदन यानी कि द्वितीय सदन की अपेक्षा कम या सहायक के रूप में रही है। तो यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश करी है कुल मिला के कि जो लोकसभा है वो निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, लेकिन इसे लोकसभा को प्रथम सदन और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने एक भूमिका में दर्शा दिया है कि लोकसभा और विधानसभा जो है वो इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है बजाय राज्यसभा और विधान परिषद के। तो ये हमने भूमिका रख दी है। अब यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा और इसे अच्छे से विस्तृत समझ लेते हैं। तो ये डायग्राम आप जरूर बनाएं, और जब भी आप संविधान के आंसर लिखे तो अपने आर्टिकल तो जरूर आने चाहिए। तो यहाँ पर संसद और संसद का जो आर्टिकल है, उसके बाद राज्यसभा लोकसभा का आर्टिकल, देन उसके अलावा विधानमंडल भी लिखा है उसका आर्टिकल, दोनों जगह लिखा है कि इसमें आता क्या क्या है। और यहाँ पर अगर हो सकता है परीक्षक को समझाने की दृष्टि से हमने यहाँ लिख दिया है कि कौन सा उच्च सदन है और कौन सा निम्न सदन, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। तो ऐसा डायग्राम आप बिल्कुल बना सकते हैं ताकि आपको ज्यादा लिखना ना पड़े। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि जो केंद्र में राज्यसभा है, यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्ट शुरू करेंगे राज्यसभा का महत्व क्या होता है। तो सीधा जो कुछ बातें हैं महत्व में आपको दोनों पक्ष रखना पड़ेंगे, यानी कि उसका सकारात्मक पक्ष भी रखना पड़ेगा और नकारात्मक पक्ष भी रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि केंद्र में राज्यसभा की शक्तियां कुछ मामलों में लोकसभा से कम है। अब कहाँ पर राज्यसभा कमजोर पड़ती लोकसभा से, तो कुछ बातें हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट में। जैसे फर्स्ट है धन विधेयक एवं बजट पर केवल सुझाव देना। तो धन विधेयक और बजट जो पेश होते हैं सिर्फ लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा में सिर्फ सुझाव दे सकता है, उस पर वोटिंग तक नहीं कर सकता वो, और सुझाव मानना न मानना लोकसभा के हाथ में होता है। तो पहली तो ये कमजोरी होगी। दूसरा है कि संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा की कमजोर स्थिति। जब भी संयुक्त अधिवेशन होता है अनुच्छेद 108 के तहत, तो वहां पर लोकसभा स्पीकर अध्यक्षता करता है, ठीक है। अगर वो नहीं करता है तो फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष या फिर राज्यसभा का उपसभापति करता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन में कमजोर स्थिति कैसे हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ की सीटें मिलाएंगे 545 और 245, और जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो स्वाभाविक सी बात है जो बहुमत होगा वो लोकसभा का ज्यादा होगा। यहाँ पर भी राज्यसभा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तीसरा है सरकार को केवल लोकसभा द्वारा चुना जाना। तो जो सरकार बनती है उसमें लोकसभा का ही मत होता है, वहीं पर सीटें अगर जीती जाएगी तो ही वहां से पीएम बनते हैं, मंत्रिपरिषद वगैरह बनती है। हालांकि राज्यसभा से भी मंत्री वगैरह बन सकते हैं और प्रधानमंत्री भी चुना जा सकता है, लेकिन जो बहुमत साबित होता है वो लोकसभा में साबित होता है। तो यहाँ पर फिर राज्यसभा की सरकार बनाने में कोई योगदान नहीं होता है, वह सिर्फ बिल का परीक्षण के मामले में यहाँ पर आ जाता है। लेकिन कुछ विशेष अधिकार भी हैं राज्यसभा को, तो वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन 2 विशेष अधिकार प्राप्त है, ये जरूरी लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यही राज्यसभा को थोड़ा मजबूत बनाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाना। तो राज्यसभा सिर्फ राज्यसभा को, लोकसभा को नहीं, राज्यसभा को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची में अगर कोई विषय वर्णित हो और वह देश हित में हो तो उसे उठाकर वह कानून बना सकती है। ये सिर्फ अधिकार राज्यसभा को है। हालांकि ये बिल बाद में लोकसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति की साइन से पारित होगा, लेकिन फाइनली राज्यसभा है उसमें पहले आता है। देन उसके बाद में दूसरा है
अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण। तो जो अभी फिलहाल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इसके अलावा भी अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी हो अनुच्छेद 312 के तहत, तो वह राज्यसभा को अधिकार है, वह बना सकता है। यानी कि इन दोनों कंडीशन में ये चीज है कि राज्यसभा में ये कानून पहले आएंगे, लोकसभा इन्हें पहले कभी नहीं ला सकती। तो ये 2 बातें, विशेष अधिकार हमने यहाँ पर बता दी हैं। अब हमने राज्यसभा का कंपेरिजन कर लिया लोकसभा से, तो विधान परिषद की भी बात हम कर ही लेते हैं। चलिए अब विधान परिषद को देख लेते हैं। तो केंद्र में राज्यसभा के समान ही राज्य में विधान परिषद की कार्य प्रणाली समान है। तो जैसे कि राज्यसभा भंग नहीं होती, वैसे विधान परिषद भी भंग नहीं होती। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो समान कार्य प्रणाली। किंतु यह मात्र एक सुझावकारी एवं विलंबकारी सदन है। सुझावकारी और विलंबकारी कैसे? यानी कि इसमें जो भी होते हैं विधान परिषद में मेंबर, वह सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, उनकी बात मानना न मानना ये पूरा विधानसभा के हाथ में होता है। दूसरा है विलंबकारी। क्यों? तो विलंबकारी में आपको थोड़ा सा आगे समझाता हूं, विलंबकारी सदन क्यों। इसके भी कुछ 3 नेगेटिव पॉइंट है, वो हम बता देते हैं यहाँ पर। विधान परिषद किसी भी बिल पर सुझाव दे सकता है जिसे मानना विधानसभा द्वारा ऐच्छिक है, ये हमने लिख दिया है। दूसरा, कोई भी बिल विधान परिषद अधिकतम 4 महीने तक विचार हेतु रख सकती है तथा 4 महीने के पश्चात उसे पास माना जाता है। देखिए होता क्या है कि अगर विधानसभा ने कोई बिल पास किया है, उसके बाद उसने विधान परिषद में भेजा है उसे पास करने के लिए, विधान परिषद अधिकतम 4 महीने उसे होल्ड रख सकती है। अगर 4 महीने तक भी वो अपना कोई निर्णय ना दे, ना तो सुझाव दे या ना मना करे ना हाँ करे, तो उसे अपने आप पास हुआ माना जाएगा। और यहाँ पर भी वही कंडीशन, बात मानना ना मानना विधानसभा के हाथ में। तीसरा है कि विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति विधान सभा के ही पक्ष में होता है। यानी कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, और चाहे जो भी राज्य विधान परिषद बनाना चाहे तो पूरा पूरा विधान सभा बना सकती है। यानी कि राज्यसभा में तो आप कोई भंग नहीं कर सकता इसको कानून लाकर, लेकिन विधान परिषद को भंग किया जा सकता है। तो विधान परिषद एक तरीके से काफी कमजोर है राज्यसभा के मुकाबले। तो यहाँ पर हम अंततः देख लेते हैं कि अंततः यदि केंद्र में देखें तो राज्यसभा एक मजबूत सदन है जो लोकतंत्र को तानाशाही में परिवर्तित होने से रोकता है। इसका रोकने से मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन ना हो कि लोकसभा अपने मन चाहे बिल लाए पास कर दे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि तानाशाही रुक जाती है। राज्यसभा में अधिकांश ऐसा होता है कि विपक्ष उसमें मजबूत होता है, ताकि लोकसभा में जो सरकार है वो अपनी मनमानी ना कर सके। लेकिन राज्य में विधान परिषद मात्र एक सलाहकारी सदन है और जिसका औचित्य नगण्य है। राज्य की हम बात करें तो राज्य में कोई सेंस निकलता नहीं यहाँ पर, वह सिर्फ एक सलाहकारी है। संसद में अगर कोई बिल पास करना हो तो वहां पर दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, और जिन राज्य में विधान परिषद है वहां पर यही स्थिति निकल कर आती है कि अगर बिल है तो बिल को पास करना सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के हाथ में, विधान परिषद एक सलाहकारी सदन होता है। तो साथियों, ये हमारा आज का प्रश्न था और इसका उत्तर हमने 2 शब्दों में लिखा है। आप चाहे तो इसे दोनों के लिए अलग अलग भी ले सकते हैं, 100 में 200 में, चाहे जैसा। यहाँ पर खास खास बातें हमने इस उत्तर में चर्चा कर ली। तो साथियों, आपको ये उत्तर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।